स्टूडेंट, आज हम इस पार्ट में बात करने जा रहे हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैंस की। ये जो सेमेस्टर फर्स्ट का लेसन है यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैंस की। एक जो नौजवान आदमी होते हैं उनके उत्तरदायित्व तो क्या है, ये लाल बहादुर शास्त्री का लिखा हुआ है। मतलब हम समाज में देखते हैं कि भाई समाज हमारा किधर जा रहा है, और नौजवान बच्चे जिनके ऊपर ये जो जिम्मेवारी आने वाली है जिंदगी में, जब ओल्ड जनरेशन चली जाएगी तो जिम्मेवारी उन्हीं को फेस करनी पड़ेगी। वो अपनी जिम्मेवारी किस तरीके से निभाएंगे, टीचर्स का क्या रोल है, बच्चों का क्या रोल है, परिवार का क्या रोल है, समाज कहाँ पे जा रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बीच में तोड़फोड़ कर रही हैं, सेपरेटिज्म की भावना डाल रही हैं, विघटनकारी नीतियां। ये बताएंगे कि भी हम हर कोई आदमी ये तो कहता है कि हमारे को अधिकार चाहिए, बट कुछ हमारे उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी हैं। हमें पहले अपने देश के प्रति उन ड्यूटीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने राइट्स तो मांग लेते हैं, बट ड्यूटी को पहले कर देके भी सही वफादारी हमारी देश के प्रति होनी चाहिए। अगर हम देश के प्रति पहले देश बाद में हम, अगर हमारा देश ही नहीं है तो फिर हम कहाँ हैं उस स्थान में। तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री जियों ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि पेरेंट्स से, माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए और वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं आजकल, टीचर्स का योगदान क्या होना चाहिए, टीचर्स कहाँ पे गया हुआ है, बच्चों का क्या होना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें इसके अंदर करेंगे। और हम एक ही वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लेंथी हो जाए भले ही, बट दो पार्ट में मेरे को भी ज्यादा रुचि नहीं है, इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि इनको ज्यादा पार्ट में डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट में, तो वो मजे वाली बात नहीं होती है। फिर चलो, वट एवर योर स्टेशन इन फ्यूचर लाइफ, बच्चों का एड्रेस करता है, नौजवानों का एड्रेस करते हुए संबोधित करते हैं कि वट एवर योर स्टेशन होता है अक्षेत्रीय स्थान इन फ्यूचर लाइफ, जिंदगी में आपका कोई भी स्थान होगा भविष्य में, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ यूर सेल्फ एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आपको सबसे पहले अपने आप को इस देश के नागरिक सोचना चाहिए। वट एवर योर स्टेशन इन फ्यूचर लाइफ, जो भी आपका स्थान होगा जिंदगी में, आप जो भी बनोगे, सबसे पहले आप अपने आप को इस देश के नागरिक समझना चाहिए। मीन्स दिस कन्फर्म ऑन यू सर्टेन राइट, ये देना, कन्फर्म होता है देना, क्योंकि आपको कुछ अधिकार तो देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान ने हमारे को दिए हैं, सुनिश्चित किए हैं, गारंटीड किए हैं, हमारे को सुनिश्चित किए हैं, संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। बट इट आल्सो सब्जेक्ट यू टू सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, परंतु ये सब्जेक्ट होता है विषय, ये मुद्दा है कुछ उत्तरदायित्वों का, कोई निश्चित उत्तरदायित्व भी संविधान में दिए हैं। विच आल्सो हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड, जिसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, क्लियरली अंडरस्टूड, सही तरीके से समझ लेना चाहिए। आवर इज ए डेमोक्रेसी विच एंजॉय फ्रीडम टू द इंडिविजुअल, हमारा देश एक प्रजातंत्र देश है, डेमोक्रेसी हमारी, विच एंजॉय फ्रीडम टू द इंडिविजुअल, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आजादी है, हम इंजॉय आनंद लेते हैं, इंजॉइंस मतलब शामिल हो जाते हैं, फ्रीडम टू इंडिविजुअल मतलब सभी व्यक्तिगत आजादी का। और इज ए डेमोक्रेसी, हमारा प्रजातंत्र देश है, विच इंजॉइन, जो देना है या इंजॉइन मैंने प्राप्त करना है, जुड़ जाना, फ्रीडम टू द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आजादी हमारी सभी के, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीके से सभी को आजादी है। बट दिस फ्रीडम हैज टू बी सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट्स, परंतु इस आजादी के ऊपर कुछ काफी सारे स्वैच्छिक जो है वो कंट्रोल है, रिस्ट्रेंट्स हैं, सीमाएं हैं हमारी, स्वैच्छिक रूप से कुछ हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब सीमाओं में रहना चाहिए हमें, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी, इस संगठित समाज के हित के लिए। बट दिस फ्रीडम हैज टू बी सब्जेक्टेड टू ए, परंतु ये आजादी जो हमारी एक मुद्दा है, टू ए नंबर ऑफ वॉलेंट्री होता है, स्वैच्छिक, रिस्ट्रेंट सीमाएं, हमारी कुछ बहुत सी स्वैच्छिक सीमाएं हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी, एक संगठित समाज के हित के लिए। एंड दीज वॉलेंट्रीज रिस्ट्रेंट, और ये जो स्वैच्छिक सीमाएं हैं, हैव टू बी एक्सरसाइज, इनको लागू करना चाहिए, एंड डेमोस्ट्रेटेड, प्रदर्शित करना चाहिए, इन एवरी डेली लाइफ, प्रत्येक दिन की जिंदगी में। ऑल दीज वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट, ये सारे के सारे स्वैच्छिक सीमाएं, हैव टू बी एक्सरसाइज, इनको इंप्लीमेंट लागू करना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड डेमोस्ट्रेटेड, और प्रदर्शित करना चाहिए, इन एवरी डे लाइफ, प्रत्येक दिन की जिंदगी के अंदर। ए गुड सिटीजन इज वन, की अच्छा नागरिक वो होता है, हु ओबे द लॉ, जो नियमों को, कानून को मानता है, पालन करता है उनका। वेदर देर इज ए पुलिसमैन अराउंड और नॉट, चाहिए आप पुलिस वाला हो या ना हो,
एंड हु टेक डिलाइट्स, जिसको प्रसन्नता मिलती है इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटी, अपने नागरिक करते हुए, सिविक ड्यूटी होता है नागरिक करते हुए, परफॉर्मिंग करने में, निभाने में डिलाइट होता है खुशी, जिसको प्रसन्नता मिलती है, वही एक आदमी सही होता है, अच्छा सिटीजन होता है। इन द ओल्डन डेज, पुराने जमाने में, सेंस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन, आत्म नियंत्रण और अनुशासन की भावना वाज इनकलकेटेड, डाली जाती थी बाय द कंबाइंड एफर्ट, मिले जुले प्रयास से, ऑफ द फैमिली, परिवार के, एंड द टीचर और अध्यापक के। इन द ओल्डन डेज, पुराने जमाने में, सेंस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्म नियंत्रण की भावना, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन की, वाज इनकलकेटेड, डाली जाती थी बाय द कंबाइंड एफर्ट, मिले हुए प्रयासों से, ऑफ द फैमिली एंड द टीचर, प्रयास, अध्यापक और परिवार के प्रयास से। द इकोनॉमिक स्ट्रेसेस, जो आर्थिक तनाव है, और द प्रेजेंट डे लाइफ, जो वर्तमान जिंदगी में आर्थिक तनाव रहता है पेरेंट्स के ऊपर पैसे कमाने का, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, डू नॉट लीव एनफ टाइम, उनके पास पर्याप्त, दुर्भाग्यवश उनके पास पर्याप्त समय नहीं है टू द पेरेंट्स, माता पिता के पास, तो लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, द चिल्ड्रन के, अपने बच्चों की सही तरीके से देखभाल कर पाए, कि उनके पास ऐसा पर्याप्त समय नहीं है आजकल। इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द नंबर हैव ग्रोन से, सो लार्ज, की जो शैक्षणिक स्थान है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सो लार्ज एज टू टेक अवे द बेनिफिट, ये सारे के सारे लाभ जो बच्चों के थे वो खत्म हो गए हैं, दूर हो गए हैं। विच यूज टू एक्रू होता है अर्जित करना, प्राप्त करना, वी यूज टू एक्रू फॉर, जो पहले जमाने में धीरे धीरे एक्रू में अर्जित किए जाते थे, ग्रहण किए जाते थे, बाई पर्सनल कॉन्टेक्ट, व्यक्तिगत संपर्कों से, बिटवीन द टीचर एंड द टोट, टीचर, अध्यापक, और टोट, स्टूडेंट, कि अध्यापक और स्टूडेंट के जो व्यक्तिगत संपर्क होते थे, उनसे काफी सारे बेनिफिट जो है अर्जित होते थे, मिलते थे। इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, अवर यंग स्टूडेंट, हमारे नौजवान विद्यार्थी, आर ऑफन लेफ्ट मच टू देयर ओन रिसोर्सेज, प्राय अपने ही संसाधनों पर रह जाते हैं, अपने ही संसाधनों पर निर्भर करने लग जाते हैं। ऑफन दिस क्रिएट प्रॉब्लम्स, प्राय ये समस्या पैदा करता है, क्रिएट मैंने पैदा करना, प्रॉब्लम समस्या, विच वी ऑल नो अबाउट, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, होता है पहलू, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण पहलू है, विच नीड्स थोरो एग्जामिनेशन, जिसको पूर्ण रूप से जांचने की आवश्यकता है, नीड होता आवश्यकता, थोरो पूर्ण रूप से एग्जामिनेशन, जांचना, जिसको परीक्षा लेना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यंग सिटीजन इज ग्रेट, जो उत्तरदायित्व है नौजवान नागरिकों का वो बहुत ज्यादा है, इज ग्रेट। इन माई व्यू एवरी स्टेशन इन लाइफ, मेरे विचार से जो भी स्थान है जिंदगी में, इज इंपॉर्टेंट। इन माई व्यू, मेरे विचार में, एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्थान लाइफ जिंदगी में, इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई भी किसी का कोई स्थान वो महत्वपूर्ण है। वर्क हैज इट्स ओन डिग्निटी, होता है शान, काम की अपनी शान होती है, एंड देयर इज ए ग्रेट सेटिस्फेक्शन इन डूइंग ओवन जॉब, और बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है अपना ही काम करने में, टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, जितनी योग्यता आदमी के अंदर होती है उस योग्यता के अनुसार आदमी काम करता है। Whatever is the duty, we should apply ourselves, कोई भी करते हुए हम अपने ऊपर लागू करते हैं, विद सिंसियरिटी, ईमानदारी से, एंड डिविजन होता है भक्ति या लगन से, हम उसको करना चाहिए। Whatever the duty, जो भी हमारी कर्तव्य है, we should apply ourselves, कि हमें उनको अपने ऊपर लागू करना चाहिए, विद सिंसियरिटी, ईमानदारी से, एंड डिविजन, लगन से या भक्ति से। Such an approach, apart from being good it itself, also has the added advantage of opening avenue for further advancement. Such an approach, इस प्रकार की पहुंच, apart from being good in itself, अपने आप में एक अच्छा होने से अलग, apart होता अलग, being good in itself, अपने आप में अलग होने, एक बढ़िया होने से अलग, also has the added advantage, और लाभ को जोड़ देती है, of opening avenue होता मार्ग, रास्ते, for further advancement, आगे तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। We have to see whether we have done our own job well before thinking of criticizing anybody else. We have to see, हमें देखना चाहिए whether we have done our जो own job, क्या हमने अपना काम सही किया, well, अच्छी तरीके से, before thinking of criticizing anybody else, दूसरे सोचे हम किसी और की आलोचना करने की, criticizing होता आलोचना, थिंकिंग मैंने सोचना है कि उससे पहले हम किसी दूसरे की आलोचना करने के बारे में सोचे, पहले हम अपने अंदर झांक के देखें क्या हमने अपना काम सही किया है। Although often प्राय which comes to the temptations, comes to होता है आकर्षित होना, प्रेरित होना, जिसको हम कह दें कि which come
टू द टेम्पटेशन, हम लालच की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रेरित होते हैं, ऑफ डिक्राइंग, आलोचना करने में, अदर दूसरों की, पर हम दूसरों का जो लालच करने की जो प्रेरणा, प्रेरित होते हैं, दूसरे की आलोचना करें, प्रेरित हो जाते हैं, विदाउट बोदरिंग टू लुक टू अवर सेल्फ, ये हम कष्ट नहीं उठाते कि हम क्या कर रहे हैं, टू लुक टू आवर सेल्फ, कि हम अपने ऊपर तो झांक के देख नहीं रहे हैं, दूसरों की आलोचना कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने आप के बारे में पहले झांक कर देखो कि हम कहां पर हैं। नेवर फॉरगेट दैट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज, लॉयल्टी होता है वफादारी जिसको हम कहते हैं। फिर नेवर फॉरगेट, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए हमें, दैट लॉयल्टी टू द कंट्री, देश के प्रति जो वफादारी है, कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टी, दूसरी वफादारियों से सबसे आगे आती है, सबसे पहले देश के प्रति वफादार होना चाहिए। एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट लॉयल्टी, और यही एक वास्तविक वफादारी है। सिंस वन कैन नॉट वे इट इन टर्म ऑफ, कोई भी इसको आंक नहीं सकता है, तोल नहीं सकता है, आकलन नहीं या वे तो मूल्यांकन करना, कोई भी इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता इन टर्म ऑफ व्हाट वन रिसीव, कि हम क्या प्राप्त करते हैं इसके बदले में, ऐसे कि हमको तो इतनी चीज मिली है, हम देश की इतनी वफादारी करेंगे, इसका आकलन मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। इट इज असेंशियल टू रिमेंबर, असेंशियल होता आवश्यक, ये आवश्यक है ये बात याद रखना, दैट द इंटायर कंट्री इज वंस and the anyone who foster and promotes separatism and vociferous tendencies is not our true friends. It is essential to remember, ये बात याद रखनी आवश्यक है, that the entire country की सारा का सारा देश is one, एक है, and that anyone who foster, और कोई भी आदमी जो रखता है, फोस्टर में अपने अंदर रखता है, एंड प्रमोट या बढ़ावा देता है सेपरेटिज्म, अलगाववाद को, एंड फेसिपेरियस होता है विघटनकारी, तोड़ने की शक्तियां, टेंडेंसीज होता प्रवृत्तियां इस प्रकार की जो अलग अलग करने की या भड़काऊ उग्रवादी प्रवृत्ति कोई आदमी रखता है, इज नॉट अवर ट्रू फ्रेंड, वो अपना सही दोस्त नहीं है। बट आई हैव सेड स्टम्स फ्रॉम ए डिजायर, कि जो मैंने बात कही है वो मुझे प्रेरित करके कही है, फ्रॉम ए डिजायर, एक इच्छा से, टू सी दैट द यूथ ऑफ अवर कंट्री प्रिपेयर्स, की ये देखे कि हमारे जो देश के नौजवान उन्हें तैयार होना चाहिए अपने आप में, इन ए डिसिप्लिन, एक अनुशासित एंड डिटरमाइंड मैनर, और दृढ़ निश्चय तरीके से, फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो, कल के उत्तरदायित्वों के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। ए डेमोक्रेटिक कंट्री इज सस्टेन्ड, कि एक प्रजातांत्रिक देश जो है वो कायम होता है, नॉट बाय ग्रेटनेस ऑफ ए फ्यू, कुछ लोगों की महानता की वजह से नहीं होता है। ए डेमोक्रेटिक कंट्री इज सस्टेन नॉट बाय द ग्रेटनेस ऑफ ए फ्यू, कि एक प्रजातांत्रिक देश जो है कुछ लोगों की महानता की वजह से प्रजातांत्रिक महान नहीं बनता है, बट बाय द कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ मैन, परंतु बहुत कोऑपरेटिव होता मिले जुले, ऐसा है जिसको एफर्ट ऑफ मैनी, बहुत से लोगों के मिले जुले प्रयासों से देश महान बनता है। द फ्यूचर ऑफ ए कंट्री इज इन आवर यूर हैंड, कि देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। एंड एज द ओल्डर जनरेशन कंप्लीट देयर टास्क, जब ये पुरानी पीढ़ी अपने काम को पूरा कर लेगी, द न्यू वंस कम अलोंग, से नई पीढ़ी आ जाएगी टू टेक देयर प्लेस, उनका स्थान लेने के लिए। इफ दे आर वेल इक्विप्ड, होता सुसज्जित होना, एज इंडिविजुअल एंड एज सिटीजन, अगर वो सही सुसज्जित होंगे व्यक्तिगत तरीके से, एंड एज सिटीजन, और नागरिक के रूप में, द कंट्री फ्यूचर विल बी ब्राइट इंडीड, होता वास्तव में ब्राइट होता बढ़िया, चमकीला, तो देश का भविष्य बहुत बढ़िया होगा। एट ए टाइम व्हेन यू आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ए न्यू पीरियड, एट ए टाइम, एक समय पे, व्हेन यू आर एट द थ्रेशोल्ड, होता दहलीज ऑफ न्यू पीरियड ऑफ लाइफ, जब जिंदगी की नई दौर में आओगे, दहलीज पे होगे नई जिम्मेवारियों के, आई वुड अर्ज यू, मैं तुमसे आग्रह करूंगा, टू प्ले योर रोल विद कॉन्फिडेंस, की विश्वास के साथ अपनी भूमिका अदा करें। सबका वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है 7 एजेस के नाम से कविता, कि हर कोई आदमी की इस देश में, इस दुनिया के अंदर एंट्री है, चाहे वो किसी भी देश में पैदा हुआ है, वो जन्म लेगा, बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा, सभी दौर आएंगे उसके अंदर। तो जो भी परमात्मा ने हमें उत्तरदायित्व दिए हैं, ये भी उससे शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि बहुत काम दे दिए हमारे को, जो काम दिए हैं वो करने ही पड़ेंगे, चाहे कैसे भी आप लोग करो। तो भाई कॉन्फिडेंस के साथ जो काम दिए हैं वो आपको करना चाहिए। आवर पोजीशन विद रिगार्ड टू सेकुलरिज्म, हमारी जो स्थिति है, सेकुलरिज्म मतलब उसको हम कहते हैं, तो इस एक चीज को ना माने, एक धर्म को ना मानना, उसको सेकुलरिज्म कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता मीन्स। आवर पोजीशन विद रिगार्ड टू सेकुलरिज्म, की हमारी जो स्थिति है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, इज नोन
सो वेल, अच्छी तरीके से सभी देश जानते हैं दैट इट हार्डली नीड्स एनी रिट्रीशन, होता है दोहराना, इसको कोई चीज दोहराने की आवश्यकता नहीं है, हार्डली होता मुश्किल से नीड्स आवश्यकता, एनी रिट्रीशन होता है दोहराना, कि हमें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं कि हमारा देश एक सेकुलरिज्म कंट्री मीन धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का दर्जा है। और पोजीशन विद रिगार्ड टू सेकुलरिज्म की हमारी जो स्थिति है धर्मनिरपेक्षता के बारे में इज नोन सो वेल, इतनी अच्छी तरीके से जानी जाती है दैट इट हार्डली नीड एनी रिट्रीशन, इसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इट इज एम्बॉडीमेंट, ये एक प्रतीक है या हमें इन और कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे संविधान में भी ये निहित है, इम्बॉडीड होता निहित लिखा हुआ है उसमें कि इट इज इम्बॉडीड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान के अंदर निहित है ये, विच इंश्योर इक्वल रिस्पेक्ट, जो सुनिश्चित करता है सम्मान, इक्वल बराबर का रिस्पेक्ट सम्मान फॉर ऑल रिलीजन सभी धर्मों को, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज और समान अवसर फॉर ऑल सिटीजन सभी नागरिकों को, इरिस्पेक्टिव ऑफ, बिना परवाह किए हुए, इरिस्पेक्टिव होता बिना परवाह किए हुए, देयर कास्ट कौन सी जाति के हैं, एंड क्रीड होता है धर्म कौन से धर्म के हैं, एंड द फेथ और किस धर्म में विश्वास करते हैं, विच दे प्रोफेस, की प्रोफेस होता रखना, किस में वो विश्वास करते हैं, किस चीज में, इस चीज की यहाँ पे कोई परवाह नहीं की जाती है। इन स्पाइट ऑफ सीमिंग डाइवर्सिटीज, इन स्पाइट होता के बावजूद, सीमिंग डाइवर्सिटी विविधता यहाँ पे बहुत प्रतीत होती है। देयर इज ए फंडामेंटल यूनिटी इन इंडिया, परंतु एक मौलिक एकता भारत के अंदर है, देयर इज ए फंडामेंटल मौलिक यूनिटी एकता है भारत के अंदर, विच वी ऑल चेरिश, जिसको हम सभी लगाव करते हैं, चेरिश करते हैं, एंड इट हैज टू बी आवर कॉन्स्टेंट एंडीवर्स, कि हमारे कॉन्स्टेंट होता कंटिन्यू लगातार, एंडीवर होता प्रयास, क्यों हमारे लगातार प्रयास होते हैं टू मेंटेन, इसको कायम रखने के, एंड स्ट्रेंथन्स दिस यूनिटी, और इस एकता में मजबूती डालने के हमारे लगातार प्रयास रहते हैं। द कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली इफ इट डज अवे कंप्लीटली विद द फिसिपेरियस टेंडेंसीज, कि हमारा देश तभी तरक्की कर सकता है ओनली इफ इट डज अवे, अगर ये खत्म कर दे कंप्लीटली पूर्ण रूप से, विद फिसिपेरियस टेंडेंसीज, ये विघटनकारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो तोड़फोड़ की अलगाववाद की प्रवृत्तियां हैं, उनको खत्म कर दे, एंड अमर्ज एज एन इंटीग्रेटेड होल, और सारा का सारा, अमर्ज होता प्रकट होना, इंटीग्रेटेड होता एक रूप में, होल मैंने पूरा का पूरा, और पूरा देश एक रूप में सामने आए, प्रकट हो, ये विघटनकारी और अलगाववाद की प्रवृत्तियों को छोड़ देना चाहिए। द कंट्री कैन प्रोग्रेस, हमारा देश तभी तरक्की कर सकता है ओनली इफ इट डज अवे कंप्लीटली विद फिसिपेरियस टेंडेंसीज, अगर इसके अंदर से खत्म कर दी जाए अलगाववादी की विघटनकारी प्रवृत्तियों को, एंड अमर्ज एज ए इंटीग्रेटेड होल, और एक पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकट करे। एंड इट इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और जहां तक बात है शिक्षा की, दैट द सीड ऑफ सेकुलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता के बीज हैं, सीड होता है बीज, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, हैज टू बी शोन, बोए जाने चाहिए एट द अर्लीस्ट स्टेजेस, प्रारंभिक दौरों से ही, शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता के बीज बो देने चाहिए, सो दैट द प्लांट कैन बी केयरफुली नर्चर्स एज इट ग्रो, ताकि नर्चर्स होता पालन पोषण करना, ताकि इस पौधे का बड़ी सावधानी के साथ पोषण किया जा सके एज इट ग्रोज, जैसे ही ये बड़ा होगा। इसमें बहुत अच्छी बातें शास्त्री जी ने कही हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे अलगाववाद की प्रवृत्ति हमें नहीं रखनी चाहिए, और सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। सेकुलरिज्म की जहां तक बात है, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, हर किसी की अपने अपने उत्तरदायित्व हैं, बच्चों के अलग हैं, जब बड़ी पीढ़ी जो है चली जाएगी तो लगा हुआ है, प्रथा लगी हुई है कि एक जाने के बाद में दूसरा आएगा, ये समझें कि हम ये आदमी अगर चला गया तो देश कैसे चलेगा। बहुत से लोग इस देश में आए हैं, इस दुनिया के अंदर आए हैं, बड़ी बड़ी महान हस्तियां और सभी चले गए हैं, परंतु सभी ने अपनी ड्यूटीज निभाई हैं, और जिनको जो परमात्मा ने जिसके या देश ने जो हमारे को ड्यूटीज दी हैं, उन ड्यूटी को कुछ स्वैच्छिक होती हैं, किसकी सोसाइटी को मतलब कुछ से भला करने, जो हमारे पास है टैलेंट, जो आदमी के पास है, उसको बिल्कुल अपने पास हिडन रूप में कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कुछ पता है तो दूसरों को बता देना चाहिए।
मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट आता है कि अच्छे सभी को जो भी क्लास मेरे को मिलती है, इवन अगर छोटी क्लास भी मेरे को मिलती है तो मैं पढ़ाने में हेजिटेट नहीं करता, किसी भी क्लास को दे दे मैं उसी क्लास को पढ़ा देता हूँ। इवन चाहे फर्स्ट क्लास हो या वो ग्रेजुएशन की हो, एमए की, कोई भी क्लास अगर आए तो इवन कंपटीशन के भी बच्चों को हम फेस करते हैं अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो उनको भी पढ़ाते हैं। कोई भी आ जाए जो हमारी जो इंग्लिश संबंधी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो क्योंकि लिटरेचर बहुत कुछ जो पढ़ाया जाता है, आपको वर्ड मीनिंग बताए जाते हैं, इनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अगर हम सीधी समरी कर देंगे तो आप वर्ड मीनिंग से बहुत ज्यादा वंचित रह जाओगे, और जो फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इसलिए मैं जो मीनिंग बताता हूं उनको बी केयरफुली ध्यान से देखें कि मैंने उनको क्या बताया, और यही जो एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आगे जाके जिंदगी में बहुत काम आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।